जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सरकार आप लोगों को घर बैठे काम देने वाली है, घर में गांव में काम करने वाले हैं, तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। जी हाँ, ऐसी ही वैकेंसीज़ के बारे में मुझे कुछ नोटिफिकेशंस हैं और ऊपर से पता चला है, तो वही वैकेंसीज़ के बारे में फुल डिटेल के साथ मैं आया हूँ। और लगभग 15 से 20 दिन में आपको उनके वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने लगेंगे। इसमें ना कोई परीक्षा होनी है और ना ही किसी प्रकार का फीस वगैरह भरना है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के तरीके अलग अलग हैं, तो उन तरीकों को भी जानेंगे, सभी चीज़ों को जानेंगे, एज वगैरह सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन से लेकर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और मैं जो जो कुछ भी बताऊँगा वो लगभग सही है, और जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मुझे और मिलेगा मैं और भी अपडेट के साथ आप लोगों को समझ आऊँगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोगों को भी पता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ग्राम पंचायत भर्ती है 2024 में होनी है और 2025 तक जाएगी। ठीक है, 25 जनवरी या फरवरी तक जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2024 और 25 दोनों लिख दिया है। ठीक है, आपके अपने ग्राम में भर्ती होनी है। ठीक है, अपने ग्राम का मतलब आपके अपने गांव में जो ग्राम पंचायत होगा उसमें भर्ती होनी है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के साथ इस बार सरकार आई है। कोई परीक्षा नहीं होनी है और कोई शुल्क नहीं है। ठीक, सबसे बड़ी बात, ना कोई परीक्षा होनी है ना कोई शुल्क है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा। इसी बोर्ड पे सारी डिटेल्स मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। पद की अगर मैं बात करूँ तो 1,50,000 पद अभी दिख रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ ही प्लस होंगे। ठीक है, लगभग 2 लाख के आसपास पद बनेंगे। जब आपकी भर्ती स्टार्ट होगी तो 2 लाख के आसपास पद होंगे। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण युवा को सशक्त करना। ठीक है, ग्रामीण में जो युवा वगैरह हैं जो अच्छी खासी तैयारी करते हैं घर पर रहकर, उनको सशक्त बनाना। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है कि हर गांव में लगभग इसके जरिए से 2 से 3 लोग जो है स्वरोजगार पाएंगे और अच्छी खासी सैलरी भी पाएंगे। मैं भी आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। आवेदन तरीका 2 तरीके हैं आवेदन करने के। या तो आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो ऑनलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। दोनों तरीके आप लोग अपना सकते हैं, जो तरीका आप चाहें उससे आवेदन कर सकते हैं। दोनों से साथ मत करिएगा, एक ही से करिएगा। एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से लेकर के जो मिनिमम साल 18 रखा है, और पद के अनुसार एज को बढ़ाया और घटाया दोनों किया गया है। ठीक है, एज वगैरह पद के अनुसार है तो 18 मिनिमम है, उसके अलावा पद के अनुसार आप समझ लीजिए। कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए 28 साल तक की एज मानी गई, कुछ ऐसे हैं जिनके 32 तक मानी गई, वो अभी मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम सैलरी 8,000 है आप लोगों की, जो कि गांव में रहकर अगर 8,000 आप जाते हैं बाहर वहां पढ़ाते हैं उतना नहीं मिलता है, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे सरकार आपको 8,000 देगी, और मैक्सिमम तक मतलब कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए 25,000 तक आपको देगी। कई तरह की भर्ती हैं, कई तरह के पद हैं, तो मैं पदों को भी बताऊँगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। 8 से 25,000 तक आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। योग्यता की बात करूँ तो मिनिमम 10वीं, कुछ पद के लिए 12वीं। ठीक है, कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए डिग्री भी जरूरी है, अगर है तो। ठीक है, डिप्लोमा है ये भी चल जाएगा, अगर आप लोगों का है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं जितने भी तकनीकी क्षेत्र के जो है पद हैं उनके लिए डिप्लोमा जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको वैकेंसीज मिलने वाली हैं, आपको भर्तियाँ भी मिलने वाली हैं। रिक्त पदों के बारे में बात करेंगे तो अब मैं अपना जो है लिख कर लाया हूँ वो बता देता हूँ हम लोगों को, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फिर वीडियो में याद नहीं आता है, फिर भटकना पड़ता है, इसलिए मैं पूरा चीज़ डिटेल्स में लिख कर लाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं पद बता देता हूँ कौन कौन से पद यहाँ पे हैं जो रिक्त हैं, जो कि जिन जिन पदों पर भर्ती होनी है। ठीक, मैंने रिक्त पद यहाँ पे लिख रखा है। ग्राम पंचायत सचिव के पद हैं, ग्राम पंचायत सचिव के पद पर भी भर्ती होनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पंचायत सहायक की भर्ती होनी है। ठीक है, पंचायत सहायक की भर्ती होनी है। उसके अलावा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती भी है, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का लेखाकार की भर्ती होनी है। आप लोग जानते होंगे लेखाकार क्या होते हैं, जो वहाँ पे रहकर लेख वगैरह करते हैं। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक के रूप में भर्ती निकली है कुछ पद, मतलब इन 1.5 लाख में से, इन 1.5 लाख पदों में से सारे पद आते हैं। ठीक है, ग्राम सेवक के पद हैं, तो ग्राम सेवक के पद भी आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसमें भी 8,000 से कम किसी में सैलरी नहीं, 8,000 से ऊपर पद के अनुसार है।
ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी के भी पद हैं, क्या है, ग्राम विकास अधिकारी के भी अगर आप चाहें तो ग्राम विकास अधिकारी के भी पद आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तकनीकी सहायक मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ तकनीकी पद हैं जिनमें डिप्लोमा लगेगा, तो वही तकनीकी हैं ये, और उसी के सहायक के रूप में आपको कार्य करना है, तकनीकी सहायक के रूप में। पशु चिकित्सक सहायक के लिए आपको कुछ डिप्लोमा भी लग सकता है, क्योंकि उसमें डॉक्टरी का कोर्स होना जरूरी है, तो डिप्लोमा के जरूरी है, ठीक है, पशु चिकित्सक सहायक। तो आप लोगों को मैंने पद वगैरह बता दिया है, अब उसके बाद मैं योग्यता वगैरह भी बता दिया हूँ आप लोगों को। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्वालिफिकेशंस तो हो गई मान लो, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को जानते हैं, तो उसके लिए मुझे रफ करना होगा, मैं आप सामने साफ कर देता हूँ। वैसे भी आप लोगों को सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं अन्य, जैसे अन्य योग्यताएं क्या हैं। अन्य योग्यताओं में क्या आता है अभी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात है, इस नौकरी को पाने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वह तो सभी होंगे, क्योंकि भारत के नागरिक होंगे ही होंगे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नागरिक होने चाहिए। और आप जिस जिले में चाहते, जैसे मान लो मेरा रायबरेली जिला है, अगर मैं चाहूँ तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज के बारे में नहीं लड़ सकता हूँ, मैं सिर्फ रायबरेली के पद के लिए हकदार हूँ, ठीक है। जिले का निवासी होना चाहिए, यहाँ पे ग्राम का निवासी नहीं मांगा गया है, जिले का निवासी माना गया है, तो जिले का निवासी होना चाहिए। और शारीरिक, फिजिकल और मेंटली दोनों प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल मतलब कि विकलांग वगैरह ना हो, फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मेंटली मतलब कि मजबूत होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा तो वैसे भी आप मजबूत होंगे, क्योंकि इतनी बैकें लगती हैं, इनको क्लियर करने में भी आदमी काफ़ी अच्छे स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। स्वस्थ होना चाहिए, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हैं, तो ऑफलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऑफलाइन इनके कार्यालय में, जब आप डीएम कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे जो है, जहाँ पे फॉर्म वगैरह भेजे जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो बाकायदा पूरा समझा दिया जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। पंचायती राज की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर जाना होगा। पंचायती राज अपने राज्य के जो अलग अलग हैं, राज्य के अनुसार अलग अलग होता है, तो पंचायती राज की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा पंचायती राज भर्ती 2024। अभी नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन बाद मिलेगा, तो आप वहाँ चले जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट वगैरह भर देना है। लास्ट में जाकर आप लोगों को फाइनल सबमिट करके फाइनल प्रिंट अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वेतन वगैरह के बारे में जो है, वेतन के अन्य लाभ बता देता हूं। यहाँ पे तो मैंने 68,000 से 25,000 बता दिया है, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है। सरकार आपको कुछ अन्य लाभ भी देगी, वो बताता हूँ। अन्य लाभ जैसे आपको महंगाई भत्ता मिलेगा इसमें ऐड होकर, ठीक है, महंगाई भत्ता ऐड होगा। उसके बाद मकान का किराया ऐड होगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है तो मकान किराया भी ऐड होगा। अगर जहाँ से आप कहीं रह रहे हैं तो उसका किराया जो 3,000 4,000 रुपये है वो सरकार देगी, ठीक है। आपको चिकित्सक की सुविधाएं मिलेंगी। चिकित्सक सुविधाएं जैसे हो गई, आप लोग कहीं बीमार होते हैं तो आपकी दवाएं वगैरह जो है फ्री में कराएगी सरकार, वैसा कुछ है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऐड किया गया है, पेंशन वगैरह का वर्ड ऐड किया है, तो इस पर मैं नहीं श्योर हूँ, लेकिन शायद ऐड है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वार्षिक अवकाश मिलेगा। वार्षिक अवकाश क्या होता है, जैसे हर सरकारी काम में अवकाश मिलता है, वैसा अवकाश इसमें भी देखने को मिलेगा। वो तो मिलता ही मिलता है। रविवार हो गया, अदर मतलब कि अदर त्यौहार वगैरह हो गए, उनकी भर्ती उनका जो है मिलेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट आता है आप लोगों का चयन आता है, फिर मैं डेट वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया में क्या होता है, जब आप कोई मार्कशीट जमा करते हैं तो उसके परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं, तो ठीक है। तो उस मेरिट बनेगी, परसेंटेज क्या बनेगी आप लोगों को, मेरिट से होगा। मैंने पहले भी कहा था कोई एग्जाम नहीं होना, कोई परीक्षा नहीं होनी है, मेरिट होगा। मेरिट बेस किस पे करता है, आवेदन की संख्या पर भी बेस करता है, और आवेदन की संख्या के बाद प्रतिशत पर भी बेस करता है कि आपका रिजल्ट कितने प्रतिशत बन रहा है, तो उस पर भी बेस करता है। कास्ट मतलब कि कैटेगरी पे भी बेस करता है, अरे तमाम हो जाते हैं। कैटेगरी हो गया, फॉर्मों की संख्या हो गई, और जो फॉर्म भरे गए उनमें परसेंटेज के मायने बहुत रखता है। पढ़ाई के क्षेत्र अगर 10वीं 12वीं डिप्लोमा क्या है उसके हिसाब से अलग अलग मायने रखते हैं, ठीक है। डेट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो डेट जो है इस फॉर्म को भरने का, ये समझ लीजिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे आप लोगों के फॉर्म, जो कि मुझे अभी सुनने में आ रहा है, तो मैंने बताया जैसे और अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। और जो है इसका जो है एग्ज़ाम डेट हो गया, मेरिट आप लोगों की आ जाएगी जनवरी में।
जनवरी में मेरिट आएगी। और नियुक्ति जो होगी आपकी, नियुक्ति मतलब आपका सिलेक्शन होगा वो होगा फरवरी में, फरवरी 2025। ठीक है, 2025 ये 2024। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कब कौन सी डेट आनी है, कैसे क्या होना, वो चीज़ें मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की और सबसे अच्छे टॉपिक्स की, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट तक मैं हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ आप लोगों का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे पहले आता है आपका मार्कशीट, जो कि आप वहाँ पे देंगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बुलाए जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जन्म प्रमाण पत्र हो गया आपका, जन्म के बाद आपका पहचान प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया। निवास के बाद आप लोगों का जात प्रमाण पत्र होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं तो आपका जात प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद अनुभव, अनुभव का मतलब आपने जैसे ट्रिपल-सी वगैरह अगर कंप्यूटर क्षेत्र में किया है तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद नवीनतम फ़ोटो जो कि आप वहाँ पे देंगे, नवीनतम फ़ोटो आप उसी दिन खिंचवाइएगा, 2-3 दिन पहले का भी चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। मैंने जितना एकत्रित कर पाए, मैं मतलब जिस इस टॉपिक्स पे जितनी चीज़ें एकत्रित कर पाई मैंने आप लोगों को सब बताया है। फिर भी कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।